सबसे पहले कर्व ड्रॉ करेंगे, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। दो कर्व दिया हुआ, ये कर्व ड्रॉ किया, ये पैराबोला। कैसे पता चला सर? पावर एक का 1 एक का 2 होगा तो पैराबोला बनेगा। और कैसे बनेगा बता दिया, y का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, जिसका पावर कम उसके तरफ फेस होगा, तो y का पावर कम है तो y के तरफ फेस होगा। फेस का मतलब क्या है? ये पैराबोला देखो इधर ओपन है, इसको फेस बोलते हैं। ये फेस इधर की तरफ है, ऐसे है तो इधर की तरफ फेस है, तो ये पैराबोला इधर है तो फेस किधर है? y के तरफ। ये हो गया y, ये हो गया x एक्सिस, नीचे हो गया -y, उधर हो गया -x एक्सिस। तो उधर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, उसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद दूसरा कर्व देखेंगे y इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था y इक्वल टू 4 कैसे करना है। पहले y इक्वल टू 4 के पास जाओगे, ये 0 1 2 3 4 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बना दोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये एक ऐसा लाइन है, हर पॉइंट पे ना x का वैल्यू अलग है लेकिन y का वैल्यू हमेशा हमेशा 4 रहेगा, सेम रहेगा। y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, 4 रहेगा। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोलो पहले स्टेप क्या है? ये सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था। सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे कि जो एरिया जो बन रहा है, और देखो ये रहा कर्व और ये रहा इस दोनों के बीच का एरिया, तो ये जो y इक्वल टू x का ये पूरा कर्व है, और ये ओपन इधर से ओपन है, और y इक्वल टू 4 इधर है। अब जाके क्लोज हुआ, देखो अब ये एरिया की बात हो रही है, ये एरिया तुम्हें निकालना है, ये एरिया। अब ये एरिया ना कोई फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रेक्टेंगल थोड़ी है जो लेंथ टू ब्रेथ कर दिया, सर्कल थोड़ी है पाई स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह के एरिया को ना, जब शेप इरेगुलर होगा, ये इरेगुलर शेप है, रेगुलर शेप नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना जितने भी मेरे पॉइंट्स है जो एरिया पे आ रहे हैं, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां जहां पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कर्व है, ये दूसरा कर्व है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे, वो काट रहा आपस में, यहाँ पे आपस में काट रहा है, दो पॉइंट आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालूंगा। तो पहला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, सर दोनों को ना सॉल्व कर दो। मैंने जस्ट बताया था आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस इक्वेशन का निकालना है ना, तो देखो उस पॉइंट पे ना कौन कौन सी इक्वेशन आपस में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गया एक है ये वाला, इसका नाम क्या है, इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व का नाम है, और ये कर्व का नाम है y इक्वल टू 4। तो जहां दोनों पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 है, दोनों को सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब किसी को उठाकर किसी में रख दो। तो तुम बोल सकते हो सर दो तरीका है, सर y का वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है रख देते हैं। तो y का वैल्यू 4 है तो 4 रख दिया, 4 इक्वल टू, हाँ पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, जैसे निकालो तुम। तो y इक्वल टू 4 यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल x यहाँ कितना आ जाएगा, ये जब स्क्वायर रूट जब टूटता है तो यहाँ क्या आता है, प्लस माइनस 2x, दो वैल्यू आएगा x का, एक आएगा प्लस एक नेगेटिव, क्योंकि आप +2 रखोगे तो 4, -2 रखोगे तो 4, तो x का वैल्यू आया +2 जब y का वैल्यू 4 था, और एक x का वैल्यू आ रहा है -2 और y का वैल्यू क्या है उस टाइम पॉइंट पे 4 है। तो एक कोऑर्डिनेट आया 2,4 और दूसरा आया -2,4, दो पॉइंट आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों को दिखाएंगे। 2,4 आइडियली कहाँ होगा, यहाँ, ये हो गया y इक्वल टू 4 और यहाँ पे होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2। यहाँ पे कितना हो गया 2,4 और यहाँ पे क्या हो गया -2,4, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहला मेथड चलते हैं एरिया के लिए। देखो एरिया के लिए ना दोनों को देखो अच्छे से, हाँ हाँ इसको नेमिंग कर देते हैं पहले, O A B C, O A B C पहले नेमिंग कर दिया सबको। उसके बाद तुम देख सकते हो कि सर ये जो एरिया है ना, ये सिमेट्री है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के मतलब सर इसका अगर पूरा एरिया अगर मान लो 4 मीटर स्क्वायर होगा, एक लेके चल रहे मान लो 4 होगा, तो 4 मीटर स्क्वायर तो 2 ये वाला हो गया और 2 ये हो गया, मतलब आधा आधा एरिया, ये सिमेट्री होगा। सिमेट्री मतलब आधा ये एरिया आधा ये एरिया, दोनों मिला के 4 हो रहा है। मैंने इस एग्जाम्पल के लिए बताया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, किसी एक का निकाल के डबल कर देंगे,
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पूरा का एरिया, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी। ठीक है, हमेशा कोशिश करना ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजों को लेना, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव, इसीलिए। तो अब ये निकाल लेते हैं, मतलब ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। ये वाला, अगर ये वाला एरिया निकाल लोगे ए बी सी, ये निकाल लोगे तो उसका डबल कर दोगे तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। पहले चलते हैं एक का निकालते हैं, इसका एबीसी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ एबीसी कर्व, कर्व ये ट्रायंगल नहीं है, एरिया ऑफ एबीसी। देखो यहाँ पे ना दो तरीका है, ये एरिया ना मैं पूछूंगा एक्स में कहां से कहां वैरी कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये एरिया ना ये है एक्स, ये यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है से लेके एक्स इक्वल टू 2 के बीच में आ रहा है। देखो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है। अगर मैं y की बात करता हूं तो y में कहां से का वैरी कर रहा है, सर यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ, तो y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक आ रहा है। तो मैं दो तरीका से करूंगा, एक इसमें स्ट्रिप लेते हैं, पहले छोटा सा एरिया निकालेंगे। तो छोटा सा एरिया कैसे निकालते, देखो मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, ये छोटा सा ऐसे मैंने स्ट्रिप ले लिया। अब ये क्या है सर, ये ना मोटा मोटी रेक्टेंगल होगा, थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है, छोटा सा जब स्ट्रिप लेंगे ना ये मोटा मोटी रेक्टेंगल होगा। तो मैं पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ, इसका एरिया निकालूंगा, फिर छोटा सा स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, फिर छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, सबका छोटा छोटा एरिया निकालते जाऊंगा, सबका एरिया निकालूंगा और लास्ट में जोड़ देंगे सबको। तो पहले एक छोटा सा एरिया निकालते हैं। छोटा सा एरिया कैसे निकालेंगे, जो सबसे ये लेंथ देख रहे हो ये वाला लेंथ, ये dx होगा कि dy होगा, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा dx, क्योंकि यहाँ पे x होता है। तो dx क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल लेंथ को ना d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल लेंथ ऑफ x को dx से रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद अपने को ना सर ये रेक्टेंगल अगर दिख रहा है तो रेक्टेंगल को बाहर निकालते हैं, ये ऐसे रेक्टेंगल है, ये हो गया dx। अब अपने को ये विड्थ चाहिए, अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए कितना, तभी ना लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो एरिया निकल जाएगा स्ट्रिप का। तो सर ये कैसे निकाला जाए, ये लेंथ कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं सर ये तो वर्टिकल है, ये जो y आप निकालना चाह रहे हो सर ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल आपको y बताएगा, आपको y बताएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा सर यहाँ का y और यहाँ का y दोनों को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा सर यहाँ पे y कितना होगा, तुम बोलोगे ओरिजिन से होता है, ओरिजिन से होता है सर y इज इक्वल टू 4, ये y यहाँ पे जो y है y इक्वल टू 4, ओरिजिन से नापते हैं। यहाँ पे y क्या होगा, तो सर ये वाला जो पॉइंट है ना ये तो कर्व पे है, तो हाँ तो कर्व बताएगा। तो यहाँ पे मान लो अगर मुझे सर पता नहीं क्या है x, मान लो यहाँ से अगर मैं x लेता हूँ, तो अगर मैं x ले रहा हूँ तो y यहाँ पे कितना आएगा, तो ये कर्व बताएगा y कितना होगा। तो y क्या होगा सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने x का वैल्यू x लिया है, x पुट करो x का स्क्वायर, तो y कितना आ गया x का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया अननोन के टर्म में, क्योंकि अपने को यहाँ का x का पता नहीं था वैल्यू, तो ये आ गया। तो यहाँ पे मुझे y पता चल गया सर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे मुझे पता चल गया y का वैल्यू 4 है। तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ से कैसे कहाँ से दिखता है डिस्टेंस, सर ओरिजिन से दिखता है, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये ऐसा आ रहा है कुछ ना, यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है y2 इज इक्वल टू 4 ले लो, और यहाँ से यहाँ y1 कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक y कितना आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है y इक्वल टू 4, तो y2 ले लिया इसको, और यहाँ से y1 कितना आ रहा है एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। ये x है ना, ये y है, तो अगर ये समझ में x और x का कैसे लिखा, देखो ये पॉइंट किस पे है, कर्व पे है, तो कर्व बताएगा वैल्यू। तो अगर यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं पता है इसका क्या है, मैं अननोन के टर्म में लेकर चल रहा हूँ, अगर ये वाला पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होगा ना x, y, तो यहाँ पे अगर x है तो y कितना होगा, तो ये y कौन बताएगा, इक्वेशन बताएगा, तो यहाँ पे गया, ठीक है।
या तुम इसको साइड में देख लो, देखना चाह रहे हो, मान लो ऐसे कर्व है, मैं बोलूंगा यहाँ पे ना x का वैल्यू 2 है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे सर ये पॉइंट तो कर्व पे है, कर्व पे है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन है, तो x का वैल्यू 2 है तो y कितना होगा, तो इक्वेशन बताएगा, तो x वैल्यू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर y कितना आ गया 4। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। देखो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सर ये वाला ना अपने को एरिया निकालना है, तो ये छोटा सा एरिया कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज एरिया ऐसे, दैट इज लेंथ हो गया dx और इसका विड्थ हो गया, मुझे ये विड्थ निकालना, ये विड्थ कौन देगा, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 माइनस y1, तो मैं बोल सकता हूँ ये y2 वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 कितना है एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन क्यों किया, ये जो आपने एरिया निकाला ना छोटे से स्ट्रिप का, सर अब सारे एरिया को जोड़ते जाना है आपको, ये स्ट्रिप का एरिया, ये स्ट्रिप का एरिया, सबका स्ट्रिप जोड़ना है, क्योंकि तुम देखो सब स्ट्रिप में ना ये कॉमन आएगा, dx ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस, सबके सेम है ना वो चीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब ये देखो ये मैं वेरिएबल क्यों ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि हर स्ट्रिप का ना x अलग अलग है, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, इसीलिए। अब आया लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट ये बताएगा, यहाँ पे आपने dx दिया है, तो अब देखो इस पूरे एरिया का x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे था x इक्वल टू 0, और ये पॉइंट कहां, यहाँ पे x कितना है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, हम लोग 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहे हैं, बात समझ में। अब इसको इंटीग्रेट लिखो, 4 का इंटीग्रेशन 0 से 2 के टर्म में इंटू dx माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से 2 करो, यहाँ पे 4 बाहर हुआ, x का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया 0 से 2। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 4 हो गया, अब पुट करो 2 माइनस 0 माइनस 2, यहाँ पुट करो 2 का क्यूब बाई 3, 0 पुट करो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, 8 बाई 3, सॉल्व कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 24 माइनस 8 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा तब, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 16 बाई 3 32 बाई 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसमें क्या है, सर कोई बोल रहा है ना कि ऐसे नहीं लेना है आपको स्ट्रिप, स्ट्रिप थोड़ा अलग तरीका से लेते हैं, स्ट्रिप कुछ अलग तरीका से लेते हैं, देखो कैसी स्ट्रिप ले रहे हैं, मैं अलग से यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूं। y इक्वल टू 4, अब स्ट्रिप ना ये वर्टिकल स्ट्रिप था, सीधा था, अब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये अब क्या है वर्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा dy, अब मुझे ये लेंथ निकालना है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो x बताएगा ना इसका लेंथ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे x है तो x ये y कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया में यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x कितना है x है, देखो तो उसको मैं ऐसे, अगर मुझे मान लो मुझे y के टर्म में लिखना रहता, ये मैंने x के टर्म में लिखा है, मुझे अगर इस पॉइंट को ना y के टर्म में लिखना, तो अगर मैं करेक्ट, अगर मैं y को y मान रहा हूं तो x कितना होगा, तो ये पॉइंट जो है सर कर्व पे है, कर्व का क्या कहानी है, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर अगर आप y कोऑर्डिनेट y मान रहे हो, y कोऑर्डिनेट y मान रहे हो, तो x कितना आएगा, तो सर रूट को हटाओ, स्क्वायर को हटाओ, तो इधर रूट हो जाएगा, तो x कितना आ गया रूट y, मतलब अगर y मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट y। आ रहा बात समझ में, तो दोनों तरीका से लिखना आना चाहिए, x के टर्म में और दोनों y के टर्म में लिख लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अननोन मान लेना है, x मान लिया तो y निकाल दो x के टर्म में इक्वेशन से उठा के,
और इसको y माना, तो यहां से x निकाल लो यहां से। और दोनों पॉइंट मैं इसी को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि सर ये पॉइंट कर्व पे, इसलिए यूज कर रहा हूं। आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला लेंथ। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो इस लेंथ को बाहर करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x कितना है, तो सर यहाँ पे अगर x के टर्म में x है और y के टर्म में रूट y है। x का वैल्यू सर पहला वाला x का वैल्यू, दूसरा वाला पहला वाला x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अब पहले एरिया लिखते हैं। एरिया लिखो, छोटा सा एरिया कितना आएगा इसका, तो एरिया लिखोगे तो बोलोगे dy इंटू ये तो सर हो गया ये वाला विड्थ dy। सर ये वाला लेंथ लिखना है। अब ये लेंथ कैसे निकलेंगे, तो मैं बोलूँ ये x में है, तो मैं बोलूँ सर ओरिजिन से जो होगा यही हो जाएगा ना x, तो ये तो सर खुद ओरिजिन पे है ना पहला। तो ये लेंथ कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे x के टर्म में x है, y के टर्म में रूट y है। अब मुझे यहाँ पे y है, अब मुझे यहाँ पे भी y चाहिए, तब x से तो काम बनेगा नहीं क्योंकि फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, रूट y माइनस 0, ठीक है यहाँ तक, माइनस रूट y माइनस 0। हाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि ये तो लेंथ नहीं लिया ना आपने रूट y, ठीक है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। रूट y इंटू डी वाई हो गया, इसको इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पे y वैरी कर रहा है, देखो y कहां से वैरी कर रहा है, यहाँ पे y 0, यहाँ पे y 4, तो 0 से, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, y का पावर हाफ है इसका, क्योंकि यहाँ पे x वैरी कर रहा था ना, तो x यहाँ कहां से वैरी है, 0 से लेके यहाँ पे x कितना है 2, लेकिन यहाँ पे x 0 है, y कितना है यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 4 है, तो 3/2 और 3/2, तो 3 हो गया, 2 यहाँ हो गया, लिमिट पुट करो 0 से 4, 2/3 बाहर हो गया, y पुट करो 4, तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 पुट करोगे 0 टू द पावर 3/2, वही हो जाएगा, तो 2/3 हो गया। 4 को लिखो 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहाँ 0 तो छोड़ दो, जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2, जब बेस के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको इससे बोलते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो 2 कट गया, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 8 इंटू 2 16/3, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया डबल कर दोगे 2 इंटू 16 बाई कितना आ जाएगा 32 बाई, आया समझ में, बस वो वेरिएबल वाला समझ जाओगे तो सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन को एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लोगे तो हो जाएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, किधर आएगा, x का पावर कम है तो फेस x की तरफ होगा, ये रहा पैराबोला, पहला बनाया कर दो। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, सेकंड में नहीं देखना है, थर्ड में नहीं देखना, फोर्थ में नहीं देखना है, फर्स्ट में ही देखना है। तो बाय दी पहला बोल रहा है ये ड्रॉ कर लिया, लाइन x इक्वल टू 1 कहां पे होगा, तो लाइन x इक्वल टू 1 कैसे आएगा, y के पैरेलल होगा। सर ये ऐसा लाइन पे x हमेशा 1 होगा, y अलग होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन x वैल्यू हमेशा 1 होगा। फिर बोल रहा है x इक्वल टू एंड x एक्सिस, मेरी बात पकड़ना, x देखो तो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, बाय द कर्व, ये रहा कर्व, लाइन ये रहा, मतलब अब इसकी इधर सोचना नहीं है, इसके इधर सोचना नहीं है, जो एरिया होगा इसी दोनों लाइन के बीच में होगा। कर्व, अब इस दोनों लाइन के बीच में कहां कर्व आ रहा है, एक नीचे और एक ऊपर। फिर बोल रहा है हाँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो नीचे नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। तो देखो बाय द कर्व लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब आ गया इसमें। ये एरिया तुम्हें निकालना है, क्या लोगे,
मैं ऐसे बोलूं सर, इस केस में ना सर आप ऐसे ले लो, ये ले लो, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ एरिया, ये हो गया dx, ये y कितना आएगा यहां से यहाँ पे ये किस पे है, अगर ये x है तो y कितना हो जाएगा रूट एक्स, x है तो x रखो, y निकालो, तो y कितना हो जाएगा रूट एक्स, ये अगर y के टर्म में रखोगे तो अगर y का वैल्यू y है तो x कितना आ जाएगा y स्क्वायर ना, नहीं देखो पहले मैंने इस केस में ना, इस केस में ऐसे देखो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो मैं पहले अगर x रखता हूं, ठीक है, तो यहाँ x पुट करूं तो y कितना आएगा, रूट हटाओगे तो रूट एक्स, तो y कितना आ गया रूट एक्स। कोई बोल रहा है सर मैं y रख रहा हूँ, y की जगह y रख रहा हूँ, तो x कितना आएगा, तो x यहां से आएगा ना, ये है कहानी हमारा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो आपने y रखा है, y रखो यहाँ पे, तो x कितना आ रहा है y स्क्वायर, रखना समझ पा रहे हो, ठीक है। आंख बंद करके सर x है तो x जगह x रख दिया, y निकाल लो इक्वेशन से, सर अगर y रखना है तो y की जगह रखो y, तो यहाँ y रखा, तो यहाँ से x निकाल लिया y के टर्म में, तो यहाँ पे क्या है dx, अपने को क्या चाहिए तब यहाँ पे x का वेरिएबल होना चाहिए ना, तो x यूज करेंगे y यूज करें, x यूज करेंगे, तो ये x कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, मैं बोल सकता हूँ सर ये अपने को ये वाला चाहिए ना डिस्टेंस, तो मैं बोलूं यहाँ पे y कितना है x के टर्म में रूट एक्स, और यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा रूट एक्स, समझ पा रहे हो, नहीं ये ज्यादा ना ये कम ना, तो ज्यादा माइनस कम, हाँ कर्व से नहीं, मतलब ज्यादा माइनस कम करना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब देखो ये पॉइंट लेना तुमने सीख लिया, ठीक है। अब उसके बाद ना, अब आते हैं थोड़ा सा ये पॉइंट्स को देखते हैं, ओरिजिन को, यहाँ पे x कितना है 2, यहाँ पे x कितना है, सॉरी यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 4 है, तो x कहाँ से वैरी करेगा 1 से लेकर 4 तक वैरी करेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका, अगर मान लो मुझे y के टर्म में लिखना रहता, अगर मैं लेता हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा x टू दी पावर 3/2, 1 से, अच्छा उल्टा लिख दिया, 2/3 आ गया, x रखो 4 टू दी पावर 3/2, फिर x रखो, ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना आ गया 2/3, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 1 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7, कितना हो गया ये 14 स्क्वायर इंटू 2 नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ना ये नहीं लिखता ये लाइन, तो डबल करते, उसको लिखो जल्दी से, कहाँ पे